राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। शरीर सौंदर्य की वास्तविकता बड़ा सुंदर शरीर है। सृष्टिकर्ता ने जैसे पूरे संयम से उसे सांचे में ढाला। स्वास्थ्य और सौंदर्य तो सहचर है। स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो सौंदर्य टिकेगा कैसे? दूसरे ही उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हो, ऐसा नहीं है। वह स्वयं सजग है। अपने सौंदर्य के प्रति उसका बहुत सा समय शरीर को सजाने में ही जाता है। क्या है यह सौंदर्य? यदि शरीर पर से चमड़ा उतार दिया जाए, आप इस लोथरे को छूना तो दूर देखना भी नहीं चाहेंगे। मांस, रक्त, मज्जा, मेद, स्नायु, केश का एक बड़ा सा घिनौना लोथरा जिसे छू जाने पर स्नान करना पड़े, जिसकी अंतरियों में भारा कफ, पित्त, मूत्र और विष्ठा, यदि फट पड़े, बमन आ जाए आपको, वही सुंदर शरीर आप कंगाल किसे कहते हैं? आपका यह कंगाल ही तो है जिस पर आपका सौंदर्य गर्व है। यह कंकाल, यह साक्षात प्रेत के समान कंकाल, जो रात्रि को आपके कमरे में खड़ा कर दिया जाए तो आप खींचकर भागे। किंतु यही हमारी आपकी देह है। हमारी आपकी देह का पूरा आधार यही है, और यही है जो कुछ जो टिक सकता है। देह का बाकी सब घिनौना तत्व तो सड़ जाता है। कुछ घंटों में इस कंगाल को आप सुंदर कहते हैं। इसे छोड़ देने पर तो देह में वही मांस, मेद, मज्जा या स्नायु, मल आदि का लोथरा रहता है। क्या हुआ? जो लोथरा चमड़े से ढका है। कंगाल पर मांस, मेद, मज्जा का लेप चढ़ा है, स्नायु जाल बिछे हैं और ऊपर से चमड़ा मढ़ दिया गया है। यही है शरीर। और इस शरीर पर सुंदरता का आरोप, सुंदरता का गर्व। यह शरीर तो चिता की आहुति है। चिता की धू-धू करती लपटें इसकी प्रतीक्षा कर रही है। नारी तो सौंदर्य की प्रतिमा है। सुकुमारता और सौंदर्य की वह पुतली का यदि सुसज्जित हो, उसके सौंदर्य की मादकता कितनों को प्रमत्त करती ही है। भगवान न करे किसी को रोग हो, लेकिन कोई रोग किसी की अनुमति लेकर नहीं आता, किसी की इच्छा या सम्मति की अपेक्षा नहीं करता। किसे कब कौन सा रोग अपना ग्रास बना लेगा, कौन कह सकता है? अनुपम सौंदर्य, परम सुकुमार रूप किसी भी क्षण तो चेचक हो सकती है। कुसुम कोमल पाटली निंदक मुख जब चेचक के द्वारा मधुमक्खी के बर्र के छत्ते का मानचित्र बना दिया जाता है, अपने को रसिक मानने वाले लोग उसकी ओर देखना तक नहीं चाहते। घर के लोग ही मुंह बिचकाते हैं। चेचक से ही कुछ अंत तो नहीं है। रोगों की कोई ठीक संख्या नहीं है। किसी के सौंदर्य को हड़प जाने के लिए तो मुहा से जैसे सामान्य रोग ही पर्याप्त है। फिर कहीं राज रोग, कुष्ठ, आटप के, गलित कुष्ठ के घाव छूना तो दूर रहा, लोग देखना तक पसंद नहीं करते। आकर्षण, मोह, सम्मान का भाजन सौंदर्य घृणा एवं तिरस्कार से बच नहीं पाता। क्या अर्थ है सौंदर्य का? सौंदर्य के मोह का, सौंदर्य के आकर्षण का चेचक या कोढ़ कहीं चले नहीं गए हैं। कितना तुच्छ, कितना नश्वर है सौंदर्य उनके सम्मुख। वृद्धावस्था सौंदर्य के चिर शत्रु है। कोई रोग आए न आए, वह तो आएगी ही, लेकिन मृत्यु वृद्धावस्था की भी प्रतीक्षा नहीं करती। वह तो चाहे जब भी आ सकती है। अनंत शरीर पर स्वतत्व तो चिंता का ही है। चिता की लपेटों में उसे भस्म होना ही पड़ेगा।
हर एक मनुष्य में आस्तिक के बुद्धि होती ही है, परंतु कोई उसे समझते हैं और कोई उसके ज्ञान से बेमुख रहते हैं। जो चेतन एक शरीर में है वही सब संसार में है। उस चेतन की उत्पत्ति या नाश नहीं होता। एक शरीर में जो चेतन है वह जीवात्मा और सर्वव्यापक है, वह परमात्मा है, दोनों अच्युत है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति वेदों से हुई है और वेद अनादि अनंत तथा अपरुष्य है। किसी पुस्तक का आरंभ और अंत नहीं। यह सुनकर आप लोगों को आश्चर्य होगा, पर इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। वेद कोई पुस्तक नहीं, किंतु उन सिद्धांतों का संग्रह है जो अटूट या अकाट्य है। जिन लोगों ने ऐसे सिद्धांत ढूंढ निकाले उन्हें ऋषि कहते हैं। ऋषियों को हम पूर्ण ईश्वर स्वरूप समझते हैं। यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि उन तत्व विवेकों में कुछ स्त्रियां भी थी। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के परस्पर संबंध या व्यष्टि एक पुरुष का समष्टि विश्व से संबंध जिन सिद्धांतों से निश्चित हुआ वही सिद्धांत त्रिकाल बाधित है। उनका पता लगाने के पहले भी वे वर्तमान थे। आगे चलकर हम उन्हें भूल जाएंगे तो भी उनका अस्तित्व नष्ट न होगा। न्यूटन के आविष्कार के पहले भी गुरुत्वाकर्षण का नियम रुका हुआ नहीं था। वेदों ने काल शार्दूल के पंजे से छूटने का उपाय बताया। भगवान श्री कृष्ण ने, जिन्हें हम हिंदू परमात्मा का पूर्ण अवतार मानते हैं, भव सागर से तरने की रीति बताई है। सृष्टि के सब नियम जिसके अनुरोध से चलते हैं, जो जड़ और चेतन से में भरा हुआ है, जिसकी आज्ञा से वायु बहता है, आग जलती है, मेघ जल बरसाते हैं और मृत्यु हरण करती है, उस परमात्मा की पूजा करो। उसी की ऋषि लोग प्रार्थना करते हैं। हे सर्वव्यापी दयामय, तू हमारा पिता, तू ही हमारी माता, तू ही है बंधु मित्र और संसार की सब शक्तियों का अधिष्ठाता है। तू सब विश्व का भार सहता है। हम तेरे पास इस जीवन का भार सहने की शक्ति के लिए याचना करते हैं। इस जन्म तथा अन्य जन्म में उससे बढ़कर और किसी पर प्रेम न हो, यह भावना मन में ढूंढ कर लेना ही उसकी पूजा करना है। मनुष्य के संसार में कमल पत्र के समान अलिप्त रहना चाहिए। कमल पत्र जल में रहकर भी नहीं भीगता। इसी तरह कर्म करते हुए भी उससे उत्पन्न होने वाले सुख दुख से यदि मनुष्य अलग रहे तो उसे निराशा से सामना नहीं करना होगा। सब काम निष्काम होकर करो, तुम्हें कभी दुख न होगा। आत्मा पूर्ण ईश्वर स्वरूप है। जड़ शरीर से उसके बद्ध होने का आभास होता है। सही पर उस आभास को मिटा देने से वह मुक्त अवस्था में देख पड़ेगा। वेद कहते हैं कि जीवन मरण सुख दुख अपूर्णता आदि के बंधनों से छूटना ही मुक्ति है। उक्त बंधन बिना ईश्वर की कृपा के नहीं छूटते और ईश्वर की कृपा अत्यंत पवित्र हृदय बिना हुए नहीं होती। जब अंतःकरण सर्वथा शुद्ध और निर्मल अर्थात पवित्र हो जाता है, तब जिस मृत्यु पिंड देह को जड़ या त्याज्य समझते हो, उसी में परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप से उदय होता है और तभी मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। केवल कल्पना चित्र देखकर या शब्द आडंबर पर मुग्ध होकर हिंदू समाधान का अनुभव नहीं करते। 10 इंद्रियों द्वारा जो न जानी जाती हो, ऐसी किसी वस्तु पर हिंदुओं का विश्वास बिना अनुभव किए न होगा। जड़ सृष्टि से अतीत जो चेतन तत्व है, हिंदू उससे बिना किसी चितबई के प्रत्यक्ष मिलेंगे। किसी हिंदू साधु से पूछिए, बाबा जी क्या परमेश्वर सत्य है? वो आपको उत्तर देगा, निस्संदेह सत्य है, क्योंकि उसे मैंने देखा है। आत्मविश्वास ही पूर्णता का बोधक है। हिंदू धर्म किसी मत को सत्य या किसी सिद्धांत को मिथ्या कहकर अंधश्रद्ध बनने को नहीं कहता। हमारे ऋषियों का कथन है कि जो कुछ हम कहते हैं उसका अनुभव करो, उसका साक्षात्कार करो। मनुष्य को परिश्रम करके पूर्ण पवित्र एवं ईश्वर रूप बनना चाहिए। ईसाई धर्म में आसमानी पिता की कल्पना की गई है। हिंदू धर्म कहता है उसे अपने में प्राप्त करो। ईश्वर बहुत दूर नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि धर्म का पालन पर उन्नति में बाधा डालता है, पर अंधश्रद्धा उससे भी भयानक है। ईसाइयों को प्रार्थना के लिए मंदिर की क्या आवश्यकता है?
क्रॉस के चिन्ह में पवित्रता कैसे आ गई? प्रार्थना करते समय आंखें क्यों मूंद लेनी चाहिए? परमेश्वर के गुणों का वर्णन करते हुए प्रोटेस्टेंट ईसाई मूर्तियों की कल्पना क्यों करते हैं? कैथोलिक पंथ वालों को मूर्तियों की क्यों आवश्यकता हुई? भाइयों, श्वास निश्वास के बिना जैसे जीना संभव नहीं, वैसे ही गुणों की किसी प्रकार की मनोमय मूर्ति बनाए बिना उनका चिंतन होना असंभव है। हमें यह अनुभव कभी नहीं हो सकता कि हमारा चित्त निराकार में लीन हो गया है, क्योंकि जड़ विषय और गुणों की मिश्र अवस्था के देखने का हमें अभ्यास हो गया है। गुणों के बिना जड़ विषय और जड़ विषयों के बिना गुणों का चिंतन किया जा सकता। इसी तत्व के अनुसार हिंदुओं ने गुणों का मूर्त रूप दृश्य स्वरूप बनाया है। मूर्तियां ईश्वर के गुणों का स्मरण कराने वाले चिन्ह मात्र है। चित्त चंचल न होकर सद्गुणों की मूर्ति ईश्वर में तल्लीन हो जाए, इसी हेतु से मूर्तियां बनाई गई है। हर एक हिंदू जानता है कि पत्थर की मूर्ति ईश्वर नहीं है। इसी से वे पेड़, पक्षी, अग्नि, जल, पत्थर आदि सभी दृश्य वस्तुओं की पूजा करते हैं। इससे वे पाषाण पूजक नहीं है, वह मूर्ति में भगवान को पूजता है। आप मुख से कहते हैं परमात्मन तुम सर्वव्यापी हो, परंतु कभी इस बात का आपने अनुभव भी किया है? प्रार्थना करते हुए आपके हृदय में आकाश का अनंत विस्तार या समुद्र की विशालता क्या नहीं झलकती? वही सर्वव्यापी शब्द का दृश्य स्वरूप है। आप हिंदुस्तान की सतियों का इतिहास पढ़ हिंदू धर्म को भयानक समझते होंगे, परंतु सतियों के पवित्र हृदयों तक अभी आपकी दृष्टि नहीं पहुंची है। सती होना प्रेम का अतिरेक है, उसमें विकृति आने का दोष धर्म पर क्यों कर लादा जा सकता है? यूरोप के इतिहास में देखिए, कुछ शताब्दियों के पहले धर्म की आड़ लेकर अंग्रेजों ने असंख्य स्त्री पुरुषों को जीते जी जला दिया था। कई ईसाइयों ने असंख्य स्त्रियों को डायन कहकर अग्नि नारायण के अधीन कर दिया था। ऐसी अविचार की बातें हिंदुस्तान में नहीं होती। संभव है कि हिंदू धर्म वालों के विचार अभी तक सफल न हुए हो, उनसे भूले हुई हो, पर सर्वजीव हितकारी यदि कोई धर्म है तो मैं जोर देकर कहता हूँ कि वह हिंदू धर्म ही है। हिंदुस्तान की स्त्रियां पति के मृत देह के साथ अपने शरीर की आहुति दे सकती है, पर कोई हिंदू कभी किसी का अपकार करने की भावना मन में नहीं लाता। एक ग्रीक प्रवासी ने बुद्धदेव के समय के भारत की दशा का जो वर्णन किया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत की कोई स्त्री पर पुरुष संसर्ग नहीं करती और कोई पुरुष असत्य नहीं बोलता। इस वर्णन से हिंदुओं के उच्च चरित्र का परिचय आपको होगा। कोई बुद्ध धर्म को हिंदू धर्म से पृथक समझते, पर उनकी यह भूल है। हिंदू धर्म बुद्ध धर्म से भिन्न नहीं, किंतु दोनों के संयोग से संसार का बहुत कुछ कार्य हुआ है। जिस प्रकार यहूदी धर्म से ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार हिंदू धर्म का उज्ज्वल स्वरूप स्पष्ट करने के लिए बुद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ। यहूदियों ने ईसाई के साथ छल किया, उसे फांसी पर लटकाया, परंतु हिंदू धर्म वालों ने बुद्ध को अवतार मानकर उसकी पूजा ही की है। बुद्ध देव का अवतार हिंदू धर्म को मिटाने के लिए नहीं, किंतु उसके तत्व और विचार दृश्य स्वरूप में लाने के लिए, समता, एकता और गुप्त तत्व ज्ञान को प्रकाश करने के लिए हुआ था। वर्ण या जाति का विचार न कर सारी मनुष्य जाति का कल्याण करना उनका उद्देश्य था। गरीब, अमीर, स्त्री, शूद्र सभी को ज्ञानी बनाने के उच्च उद्देश्य से प्रेरित हो कई ब्राह्मण शिष्यों के आग्रह करने पर भी उन्होंने अपने सब ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचकर उसी भाषा में रचे जो उस समय बोली जाती थी। एक आत्मा का जो मूल रूप है वही संपूर्ण विश्व का भी है। यही नहीं, किंतु सब दृश्य और दृश्य पदार्थ एक ही मूल रूप के अनंत आभास है। सूर्य की किरणें
लाल, पीले, सफ़ेद आदि रंगों के कांचों में से जुदे जुदे रंगों की भले ही दिख पड़ती हो, वास्तव में उनका रंग भिन्न नहीं है। वेदांत कह रहा है तत्वमसि अर्थात वही तू है। जगत से तू अपने को अलग न समझ। तू मन में दृढ़ रखता है, इसी से दुख भोगता है। यदि तुझे अखंड सुख भोगना हो तो अखंड एकता का अनुभव कर। सर्व खलविद ब्रह्म, इस सिद्धांत से वेदांत ने सिद्ध कर दिया कि जगत के सब पदार्थों में ब्रह्म भरा पड़ा है। अधिक क्या, समस्त दृश्य सृष्टि ब्रह्म का ही व्यक्त रूप है। पुरुष में जो ब्रह्म है वही स्त्री में है। छाती निकाल कर चलने वाले तरुण और धनुष के समान जिनकी कमर झुकी हुई है, उन लाठी के सहारे पैर रखने वाले वृद्धों के ब्रह्म में अंतर नहीं है। हम जो कुछ देखते हैं, छूते हैं या अनुभव करते हैं, वह सब ब्रह्ममय है। हम ब्रह्म में रहते हैं, उसी में सब व्यवहार करते हैं और उसी के आश्रय से जीते हैं। ब्रह्म की उपासना करने से आपको किसी का भय न होगा। सिर पर आकाश फट पड़े या बिजली गिर पड़े तो भी आपके आनंद में कमी न होगी। सांप और शेरों से दूर लोग भले ही डरे, आप निर्भय रहेंगे, क्योंकि उन क्रूर जंतुओं में भी आपका शांतिमय स्वरूप आपको दिख पड़ेगा। जो ब्रह्म से एक रूप हुआ वही वीर, वही सच्चा निर्भय है। महात्मा ईसा मसीह का विश्वासघात से जिन लोगों ने वध किया, उन्हें भी ईसाई ने आशीर्वाद ही दिया। सच्चे निर्भय अंतकरण के बिना यह बात नहीं हो सकती। मैं और मेरा पिता एक है, ऐसी जहाँ भावना हो वहाँ सांस करे और भय की क्या शक्ति है कि वह पास भी आने का साहस करे। समस्त विश्व को जो अपने में देखता है, उसमें तल्लीन होता है, वही सच्चा उपासक है। उसी ने जीवन का सच्चा कर्तव्य पालन किया है। हमारे विचार, शरीर और मन जितने निकट है, उससे भी अधिक निकट परमात्मा है। उनके अस्तित्व पर ही मन, विचार और शरीर का अस्तित्व निर्भर है। हर एक वस्तु का यथार्थ ज्ञान होने के लिए हमें ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। हमारे हृदय के अत्यंत गूढ़ भाग में उसका वास है। सुख दुख, शरीर और युगों के बाद युग आते और चले जाते हैं, परंतु वह ब्रह्म अमर है। उसी की सत्ता से संसार की सत्ता है। उसी के सहारे हम देखते, सुनते और विचार करते हैं। वह तत्व जैसा हमारे अंतकरण में, वैसा ही क्षुद्र कीट में भी है। यह बात नहीं कि सत्पुरुषों के हृदय में उसका वास है और चोरों के नहीं। जिस दिन हमें यह बात का अनुभव होगा, उसी दिन सब संदेह मिट जाएंगे। जगत का विकट प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है, उसका उत्तर सर्वखलविद ब्रह्म। इस भावना के अतिरिक्त क्या हो सकता है? भौतिक शास्त्रों ने जो ज्ञान संपादन किया है वह सच्चा ज्ञान नहीं, सत्य ज्ञान उनसे दूर है। उनका ज्ञान विशुद्ध ज्ञान मंदिर का सोपान भर है। सब कुछ ब्रह्ममय है। यह अनुभव होना ही सच्चा ज्ञान है। यही धर्म का रहस्य है। विवेचक बुद्धि के आगे इसी धर्म का ज्ञान की विषय होगी। महात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी तथा नित्य मुक्त है। यही मुक्त दशा और उससे उत्पन्न होने वाली चिर शांति प्राप्त करना सब धर्मों का अंतिम लक्ष्य है। जिस अवस्था में कभी अंतर नहीं पड़ता, उस पूर्ण अवस्था और किसी समय भी छीनी न जाने वाली स्वाधीनता प्राप्त करने की सब धर्मों की प्रबल इच्छा है, क्योंकि सच्ची मुक्ति वह स्वाधीनता ही है। हम स्वाधीनता प्राप्त करने के राजपथ पर चलते हुए रास्ता भूलकर भटक रहे हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु में, सूर्य, चंद्र, अग्नि, तारागण में तथा हमारे हृदय में प्रकाशित होने वाला तेज परमात्मा का ही है। सारा संसार परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशमान है। संसार में अच्छा या बुरा जो कुछ हम देखते हैं उसी विश्वात्मा का रूप है। वह हमारा मार्गदर्शक है और हम उसके अनुचर है। अच्छे कर्म करने वाले की तरह पापी के मन में भी वही आवश्यकताओं को पार करने की, मुक्ति की इच्छा होती है। दोनों के मार्ग भिन्न भले ही हो, एक का मार्ग सुविधा का और दूसरे का असुविधा का हो सकता है, परंतु इससे हम यह नहीं कह सकते कि एक परमात्मा के पूजन में निमग्न और
दूसरा उससे विमुख है। भिन्न मार्ग तो केवल उपाधि भेद मात्र है। जिन भेदों से संसार में भिन्नता दिख पड़ती है उन्हें हटा दीजिए, सबका मूल एक ही दृष्टिगोचर होगा। उपनिषदों ने यही बात सिद्ध की है। गुलाब की मधुर सुगंध, पक्षियों के चित्र विचित्र पक्ष और हमारा चेतन एक ही परमात्मा के विविध स्वरूप है। सब संसार उसी पर अवलंबित है, वही अमर चेतन रूप है और समस्त संसार का संहार करता भी व्याध को देख खरगोश जैसे चारों ओर भागने लगते हैं। हम भी वैसे ही ईश्वर के उग्र रूप को देखकर भाग रहे हैं। खरगोश बिलों में घुसकर व्याध से जान भले ही बचा ले, पर सर्वव्यापी परमात्मा से पृथक होकर हम कहाँ रह सकेंगे। मैं एक बार काशी गया था। वहाँ के एक मंदिर में बहुत से हष्टपुष्ट और उपद्रवी बंदर थे। मैं दर्शन कर मंदिर से बाहर निकला और ऐसे तंग रास्ते से चला जा रहा था कि एक ओर बड़ा भारी तालाब और दूसरी ओर बहुत ऊंची दीवार थी। बंदरों ने बीच रास्ते में मुझे घेर लिया। अब मैं वहाँ से भागा। मुझे भागते देख बंदर और भी मेरे पीछे पड़ गए और काटने भी लगे। यह तमाशा देख दूर खड़े हुए एक आदमी ने कहा, आप डर कर भागते क्यों हैं? उनसे निर्भय हो सामना कीजिए, वे आपसे खुद डर कर भाग जाएंगे। मैंने ऐसा ही किया और सब बंदर धीरे धीरे भाग गए। यही बात संसार की है। अनेक विघ्न बाधाओं से ईश्वर के भयानक रूप से हम डर कर भाग जाएंगे तो मुक्ति से हाथ धो बैठेंगे। हम व्यक्तियों से जितना डरेंगे उतना ही वे हमें चक्कर में चक्कर डाल देगी। भय, दुख और अज्ञान का डट कर सामना कीजिए। किसी कवि ने कहा है, नहीं जो खार से डरते वही उस गुल को पाते। परमात्मा सुख और शांति में निवास करता है, यह बात सत्य है। तो फिर दुख तथा विपत्तियों में उसका अस्तित्व क्यों माना जाए? दुखों से डरना रस्सी को सांप समझकर डरने के बराबर है। आनंददायक और दुख कारक, नयन मनोहर और भयानक सभी तरह की वस्तुओं में ईश्वर का वास है। जब सब में आपको परमात्मा दिख पड़ेगा तब किस दुख या संकट की मजाल है जो आपके सामने भी खड़ा रहे। भेद बुद्धि नष्ट होकर जब नरक और स्वर्ग एक से ही सुखदायक हो जाएंगे तब सब विघ्न बाधाएं अपने आप मुक्ति के दरवाजे से हटकर आपका रास्ता साफ बना देगी और तभी आपकी सत्य स्वरूप से भेंट होगी। भिन्नता दूर तक समता बढ़ाए। भय के अंधकार से निर्भयता के प्रकाश में चले आइए। हम मुंह से लंबी चौड़ी बातें करते और तत्व ज्ञान की सरिता बहा देते हैं, परंतु सामान्य कारणों से क्रोध से लाल हो अहंकार के अधीन हो जाते हैं। उस समय क्षुद्र देह का अहंकार ही सृष्टि का चेतन बन जाता है। चेतन को इतना क्षुद्र बना लेना मानव जाति की उन्नति में बड़ी भारी बाधा है। ऐसी अवस्था में हमें सोचना चाहिए कि मैं निस्सीम चेतन हूँ, मुक्त हूँ। क्रोध और क्रोध का कारण भी मैं ही हूँ। फिर व्यर्थ अहंकार के वशीभूत होना क्या मेरे लिए उचित है? परमेश्वर की प्रार्थना करते समय हम अपना सारा भार उनको सौंपते हैं और दूसरे ही क्षण क्रोध और अभिमान के वशीभूत होकर उसे छीन लेते हैं। इस प्रकार कहीं उनकी उपासना होती है। सच्ची पूजा तलवार की धार पर चलने अथवा खड़े पहाड़ पर सीधे चढ़ने के समान कठिन है। एक कठिनता को तुच्छ जान और अपना रास्ता तय करता है, वही स्वानंद साम्राज्य तक पहुंचता है। विघ्न बाधाओं से डरना त्रिलोकी विजय सच्चे वीर का काम नहीं, वह तो ऐसी आपत्ति को ढूंढा ही करता है। सच्चे हृदय से यत्न कीजिए, आपको अमृत के बदले विष की घूंट पीनी नहीं पड़ेगी। हम देव और दैत्य दोनों के स्वामी होने के योग्य हैं। हमें परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए, सर्वव्यापी हम तुम्हें सर्वस्व अर्पण कर चुके हैं। हमारे अच्छे बुरे कर्म, पाप पुण्य, सुख दुख सभी तुम्हें समर्पित है। हमारे यत्न हजारों चिंतों पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए हो रहे हैं, परंतु दुख की बात है कि हजारों चित्त हम पर ही प्रभुत्व दिखा रहे हैं। सुखदायी वस्तुओं का रसास्वाद लेने की हमारी इच्छा है,
परंतु वही वस्तुएं हमारा कलेजा खा रही है। सृष्टि की सारी संपत्ति हजम कर जाने के विचार हमारे विचार है, परंतु सृष्टि हमारा सर्वस्व छीन रही है। ऐसी विपरीत बातें क्यों होती है? हम कर्म में आसक्ति रखते हैं, सृष्टि के जाल में अपने आप जा फंसते हैं। यही इस विपत्ति का कारण है। कुटुंबी, मित्र, धर्म, कर्म, बुद्धि और बाहरी विषयों के प्रति लोगों की जो आसक्ति देखी जाती है वह केवल सुख प्राप्ति के लिए है, परंतु जिस आसक्ति को लोग सुख का साधन समझ बैठे हैं उससे सुख के बदले दुख ही मिलता है। बिना अनासक्त हुए हमें आनंद नहीं मिलेगा। इच्छाओं का अंकुर हृदय में उत्पन्न होते ही उसे उखाड़ कर फेंक देने की जिनमें शक्ति है, उनके समीप दुखों की छाया तक नहीं पहुंच सकती। अत्यंत आसक्त मनुष्य उत्साह के साथ जिस प्रकार कर्म करता है उसी प्रकार कर्म करते हुए भी उसे एकदम नाता तोड़ देने की जिसमें सामर्थ्य है वही प्रकृति द्वारा अनंत सुखों का उपभोग कर सकता है। परंतु यह दशा तब प्राप्त हो सकती है जबकि उत्साह से कार्य करने की आसक्ति और उससे पृथक होने की अनासक्ति का बल समान हो। कुछ लोग बिल्कुल अनासक्त देख पड़ते हैं, न उनका किसी पर प्रेम होता है और न वे संसार में ही लीन रहते हैं, मानो उनका हृदय पत्थर का बना होता है। वे कभी दुखी नहीं दिख पड़ते, परंतु संसार में उनकी योग्यता कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका मनुष्य तत्व नष्ट हो चुका है। इस दीवार ने जन्म पाकर कभी दुख का अनुभव न किया होगा और न इसका किसी पर प्रेम ही होगा। यह आरंभ से अनासक्त है, परंतु ऐसी अनासक्ति से तो आसक्त होकर दुख भोगना ही अच्छा। पत्थर बनकर बैठने से दुखों से सामना नहीं करना पड़ता, यह बात सत्य है, परंतु फिर सुखों से भी जो वंचित रहना पड़ता है, यह केवल चित्त की दुर्बलता मात्र है। यह एक प्रकार का मरण है। जड़ बनना हमारा साध्य नहीं है। आसक्ति होने पर उसका त्याग करने में पुरुषार्थ है। मन की दुर्बलता सब प्रकार के बंधनों की जड़ है। दुर्बल मनुष्य संसार में तुच्छ गिना जाता है। उसे यश प्राप्ति की आशा ही न रखनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक दुख दुर्बलता से ही उत्पन्न होती है। हमारे आसपास लाखों रोगों के कीटाणु हैं, परंतु जब तक हमारा शरीर सुढूंढ है तब तक उसमें प्रवेश करने का उन्हें साहस नहीं होता। जब तक हमारा मन अशक्त नहीं हुआ है तब तक दुखों की क्या मजाल है जो वे हमारी ओर आंख उठाकर भी देखे। शक्ति ही हमारा जीवन और दुर्बलता ही मरण है। मनोबल ही सुख सर्वस्व, चिरंतन जीवन, अमर तत्व तथा दुर्बलता ही रोग समूह, दुख और मृत्यु है। किसी वस्तु पर प्रेम करना, अपना सारा ध्यान उसी में लगा देना, दूसरों के हित साधन में अपने आप को भुला जाना, यहाँ तक कि कोई तलवार लेकर मारने आए तो भी उस ओर से मन चलायमान न हो, इतनी शक्ति हो जाना भी एक प्रकार का देवी गुण है। वह एक प्रबल शक्ति है, परंतु उसी के साथ मन को एकदम अनासक्त बनाने का गुण भी मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि केवल एक ही गुण के बल पर कोई पूर्ण नहीं हो सकता। भिखारी कभी सुखी नहीं रहते, क्योंकि उन्हें अपने निर्वाह की सामग्री जुटाने में लोगों की दया और तिरस्कार का अनुभव करना पड़ता है। यदि हम अपने कर्तव्य, अपने कर्म का प्रतिफल चाहेंगे तो हमारी गिनती भी भिखारियों में होकर हमें सुख नहीं मिलेगा। देन लेन की बनिक वृत्ति अवलंबन करने से हमारी हाय हाय कैसे छूट सकती है। धार्मिक लोग भी कीर्ति की अपेक्षा रखते हैं, प्रेमी प्रेम का बदला चाहते हैं। इस प्रकार की अपेक्षा या स्फुरहा ही सब दुखों की जड़ है। कभी कभी व्यापार में हानि उठानी पड़ती है, प्रेम के बदले दुख भोगने पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? हमारे कार्य अनासक्त होकर किए हुए नहीं होते। आशा हमें फंसाती है
और संसार हमारा तमाशा देखता है। प्रतिफल की आशा न रखने वाले की ही सच्ची यश प्राप्ति होती है। साधारण तौर से विचार करने पर यह बात व्यवहार से विरुद्ध दिख पड़ेगी, परंतु वास्तव में इसमें कोई विरोध नहीं, किंतु विरोधाभास मात्र है, जिन्हें किसी प्रकार के प्रतिफल की इच्छा नहीं। ऐसे लोगों को अनेक कष्ट भोगते हुए हम देखते हैं, परंतु उनके वे कष्ट उन्हें प्राप्त होने वाले सुखों के सामने प्रासंगिक के बराबर भी नहीं होते। महात्मा ईसा ने जीवन भर निस्वार्थ भाव से परोपकार किया और अंत में उन्हें फांसी की सजा मिली। यह बात असत्य नहीं है, परंतु सोचना चाहिए कि अनासक्ति के बल पर उन्होंने साधारण विजय संपादन नहीं किया था। करोड़ों लोगों को मुक्ति का रास्ता बताने का पवित्र यश उन्हें प्राप्त हुआ। अनासक्त होकर कर्म करने से आत्मा को प्राप्त हुए अनंत सुख के आगे उनका शरीर कष्ट सर्वथा नगण्य था। कर्म के प्रतिफल की इच्छा करना ही दुखों को निमंत्रण देना है। यदि आपको सुखी होना हो तो कर्म के प्रतिफल की इच्छा न कीजिए। इस बात को आप कभी न भूलें कि आपका जन्म देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। इसलिए आपको जो कुछ देना हो वह बिना आपत्ति किए बदले की इच्छा न रखकर दे दीजिए, नहीं तो दुख भोगने पड़ेंगे। प्रकृति के नियम इतने कठोर है कि आप प्रसन्नता से न देंगे तो वह आपसे जबरदस्ती छीन लेगी। आप अपने सर्वस्व को चाहे जितने दिनों तक छाती से लगाए रहे, एक दिन प्रकृति उसे आपकी छाती पर सवार हो लिए बिना न छोड़ेगी। प्रकृति बेईमान नहीं है। आपके दान का बदला वो अवश्य चुका देगी, परंतु बदला पाने की इच्छा करेंगे तो दुख के सिवा और कुछ हाथ न लगेगा। इससे तो राजी खुशी दे देना ही अच्छा है। सूर्य समुद्र का जल सोखता है तो उसी जल से पुनः पृथ्वी को तरबित तो कर देता है। एक से लेकर दूसरे को और दूसरे से लेकर पहले को देना सृष्टि का काम ही है। उसके नियमों में बाधा डालने की हमारी शक्ति नहीं है। इस कोठरी की हवा जितनी बाहर निकलती रहेगी, बाहर से उतनी ही ताज़ी हवा पुनः इसमें आती जाएगी, और इसके दरवाजे आप बंद कर देंगे तो बाहर से हवा जाना तो दूर रहा, इसमें की ही हवा विषाक्त होकर आपको मृत्यु का दिन कर देगी। आप जितना अधिक देंगे उससे 1000 गुना प्रकृति से आप पाएंगे, परंतु उससे पाने के लिए धीरज रखनी होगी। अनासक्त बनना अत्यंत कठिन है। ऐसी वृत्ति बनने के लिए महान शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। हमारे जीवन रूपी वन में अनेक जाल बिछे हुए हैं। बहुत से सांप, बिच्छू, सिंह, सियार स्वेच्छा से घूम रहे हैं। उनसे बचकर अपना रास्ता सुधारने में हमारे शरीर को चाहे जितने कष्ट क्यों न सहने पड़े, हाथ पैर टूटकर हमारा सारा शरीर खून से लथपथ क्यों न हो जाए, हमें अपनी मानसिक ढूंढता ज्यों का त्यों बनाए रखनी चाहिए। अपने कर्तव्य पथ से जरा भी न डिगना चाहिए। अपनी पूर्व दशा पर विचार कर क्या हम यह नहीं समझ लेते कि जिन पर हम प्रेम करते हैं वही हमें गुलाम बना लेते हैं, ईश्वर की ओर से विमुख कर देते हैं। कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं, परंतु मोहवश हम पुनः उन्हीं के चंगुल में जा फंसते हैं। संसार में सच्चा प्रेम, सच्चा निस्वार्थ भाव दुर्लभ है। यह जानकर भी हम संसार से अलिप्त रहने का उद्योग नहीं करते। आसक्ति हमारी जान मार रही है। अभ्यास से कौन सी बात सिद्ध नहीं होती। आसक्ति को भी अभ्यास से हम हटा सकते हैं। दुख भोगने की जब तक हम तैयारी न कर लेंगे तब तक वे हमारे पास भी नहीं आएंगे। हम खुद दुखों के लिए मन में घर बना रखते हैं, फिर यदि वे उसमें आकर बसे तो इसमें उनका क्या अपराध है। जहाँ मरा हुआ जानवर पड़ा रहेगा वहीं कौवे और गिद्ध उसे खाते हुए दिख पड़ेंगे। रोग जब किसी शरीर को अपने बसने योग्य समझ लेता है
तभी उसमें प्रवेश करता है। मूर्खता और अभिमान को किनारे रखकर हमें पहले यह सीखना चाहिए कि हम दुखों के शिकार न बने। जब जब व्यवहार में आपने ठोकरें खाई होगी तब तब उसकी तैयारी आपने पहले से ही कर रखी होगी। दुख के मार्गदर्शक हम ही हैं। ब्रह्म सृष्टि भी उन्हें हमारे सामने ढकेलती है, पर हम चाहे तो उसका सहज में प्रतिकार कर सकते हैं। ब्रह्म जगत पर हमारा अधिकार नहीं है, परंतु अंतर जगत पर पूर्ण अधिकार। यदि हम इसी भावना को ढूंढकर पहले से ही सचेत रहे तो हमें दुखों से सामना नहीं करना पड़ेगा। जब हमें कोई दुख प्राप्त होता है तब हम उसका दोष किसी दूसरे पर लादना चाहते हैं, अपने भूल को नहीं देखते। दुनिया अंधी है, इसमें रहने वाले सब लोग गधे हैं, यह कहकर हम अपने मन को संतोष कर लेते हैं। परंतु सोचना चाहिए कि दुनिया मतलबी है, बुरी है, तो उसमें हम क्यों रहते हैं। सब पर यदि गधे का आरोप किया जा सकता है तो हम उस विशेषण से कब छूटते हैं। यह सब कुछ नहीं, संसार का निरीक्षण करने के पहले हमें अपना सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए। संसार को वृथा दोष देकर झूठ बोलना सच्चे वीर का लक्षण नहीं है। वीर बनिए और सच्चे बोलिए। आपके शक्ति होगी तो दुख आपसे डरेगा, क्योंकि वह किसी के भेजने से आपके पास नहीं आता, आप स्वयं उसे बुलाते हैं। आप अपने पुरुषार्थ की प्रशंसा करते समय लोगों को यही दिखाने का यत्न करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं चाहे सो कर सकता हूँ, मैं शुद्ध निर्दोष हूँ, ईश्वर हूँ, निष्कलंक हूँ। संसार में यदि कोई स्वार्थ त्यागी हो तो वह मैं हूँ, परंतु उसी समय आपके शरीर पर कोई छोटी सी कंकड़ी फेंके तो तोप का गोला लगने का समान आपको दुख होता है। छोटे से बच्चे की एक थप्पड़ से आप आग बबूला हो जाते हैं। आपका मनोबल इतना क्षीण है, आपकी सहन शक्ति इतनी अल्प है, तब फिर आप सर्वसमर्थक कैसे हैं। जब मन ही इतना दुर्बल है कि एक अकिंचन मूर्ख के उद्योग से आपकी शांति भंग हो जाती है, तब दुख बेचारे आपका पीछा क्यों न करेंगे। परमात्मा की शांति को भंग करने की भला किसमें सामर्थ्य है। यदि आप सचमुच परमेश्वर है तो सारा संसार भी उल्टा होकर टंग जाए, आपकी शांति कभी भंग नहीं हो सकती। आप नरक के ओर से छोर तक चले जाए, कभी आपको कष्ट न होंगे। वास्तव में आप जो कुछ मुंह से कहते हैं उसका अनुभव नहीं करते, इसी से संसार को दोषी ठहराते हैं। आप अपने दोषों को पहले हटा दीजिए, तब लोगों को दोषी कहिए। अमुक मुझे दुख देता है, अमुक मेरे कान उमटता है, यह कहना आपको शोभा नहीं देता। कोई किसी को दुख नहीं देता, आप स्वयं दुख भोगते हैं। इसमें भोगों का क्या दोष है। दूसरों के दोष देखने में आप जितना समय लगाते हैं उतना अपने दोष सुधारने में लगाएंगे। आप अपना चरित्र सुधारेंगे, अपना आचरण पवित्र बनाएंगे तो संसार आप ही सुधर जाएगा। संसार की सुधारने के साधन हम मनुष्य ही हैं। जिस दिन आप पूर्ण हो जाएंगे उस दिन संसार अपूर्ण न रहेगा। आप स्वयं पवित्र बनने के उद्योग में लगिए, यही कर्म का रहस्य है। मनुष्य में विशेषता उत्पन्न करने वाले नियम योग शास्त्र ने ढूंढ निकाले हैं और वे सब समय देश तथा पात्रों के अनुकूल है। कोई श्रीमान हो या दरिद्र संसारी हो या सन्यासी कामकाजी हो या आराम तलब होकर, हर एक मनुष्य अपनी विशेषता को, अपने स्वरूप को ढूंढ कर सकता है। इसमें संदेह नहीं कि जड़ शास्त्रों के खोजे हुए जड़ नियमों के सूक्ष्म रूपों का अब पता लग गया है। सर्व ब्रह्ममय जगत, इस सिद्धांत से यह सिद्ध हो चुका है कि जड़ विश्व, सूक्ष्म विश्व, अंत सृष्टि आदि भेद झूठे हैं, वे केवल शब्द भेद मात्र हैं। हम अपने या संसार के स्वरूप को शंकु की उपमा दे सकते हैं। शंकु का विस्तृत निम्न भाग जड़ विश्व या स्थूल शरीर
और सूक्ष्म अग्रभाग चैतन्य आत्मा है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। वास्तव में जीव और शिव में भेद नहीं है। हर एक वस्तु की शक्ति स्थूल रूप में नहीं किंतु सूक्ष्म रूप में होती है। उसकी गति अत्यंत शीघ्र होने से वह हमें दिख नहीं पड़ती, परंतु जब वह स्थूल वस्तु के द्वारा प्रकट होती है तब उसका अनुभव हमें हो सकता है। कोई बलवान पुरुष जब किसी बोझ को उठाता है तब उसकी नसें पुष्ट दिख पड़ती है, परंतु इससे यह न समझ लेना चाहिए कि बोझा उठाने की शक्ति उन नसों में है। उस पुरुष के ज्ञान जंतुओं की शक्ति उन नसों द्वारा प्रकट हुई है। ज्ञान तंतुओं को उनसे भी सूक्ष्म वस्तु द्वारा शक्ति प्राप्त होती है और उस सूक्ष्म वस्तु को हम विचार करते हैं। जल के नीचे जब बुलबुला उठता है तब वह हमें दिखाई नहीं देता, परंतु ज्यों-ज्यों वह ऊपर को आने लगता है त्यों उसका रूप अधिक स्पष्ट हो चलता है। विचारों की ओर भी यही बात है। जब वे बहुत सूक्ष्म होते हैं तब हमें उनका अनुभव नहीं होता। हृदय में वे कब उठते हैं इसका भी पता नहीं चलता, परंतु मूल स्थान को छोड़कर जब वे स्थूल रूप में प्रकट होने लगते हैं तब उन्हें हम चर्म चक्षुओं से भी देख लेते हैं। लोगों की यह शिकायत सदा ही बनी रहती है कि अपने विचार और कार्यों पर हमारा अधिकार नहीं चलता। यदि विचारों के उठते ही हम उनका नियमन कर सके, स्थूल कार्यों की सूक्ष्म शक्ति को अपने अधीन बनाए रखे, तो यह संभव नहीं कि हमारा मन अपने काबू में न रहे। और अब हम अपने मन पर पूरा अधिकार जमा लेंगे तब दूसरों के मन पर अधिकार जमाना हमारे लिए कठिन नहीं रहेगा, क्योंकि सब मन एक ही विश्वव्यापी समष्टि मन के अंश रूप है। मिट्टी के एक ढेले से ढेर की कल्पना की जा सकती है। अपने मन पर अधिकार जमाने की कला जान लेने पर दूसरे के मन पर हम सहज ही अधिकार जमा लेंगे। मनोनिग्रह सबसे बड़ी विद्या है। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो इसके द्वारा सिद्ध न हो। मनोनिग्रह से शरीर संबंधी बड़े बड़े दुख तिनके से परित होंगे। मानसिक दुखों के मनोनिग्रह की पुरुष के पास आने का साहस न होगा और अपयश तो उसका नाम सुनकर भागता फिरेगा। सब धर्मों ने नीति और अंतर्भ्राम पवित्रता का संस्कार को किस लिए उपदेश किया है? पवित्रता और नैतिकता से मनुष्य अपने मन का निग्रह कर सकता है और मनोनिग्रह ही सब सुखों का मूल्य है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।